हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो डी ट्रिपल एस पी की तरफ से कल की डेट में 10 नोटिस के आसपास आप लोगों के जारी करे गए हैं। अब इन 10 नोटिस के अंदर आप लोगों के रिजेक्शन नोटिस भी हैं, तो उनको तो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी 7 नोटिस हैं जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप लोगों का यही है। ये आप लोगों का 10 अप्रैल की डेट मेंशन है, लेकिन पब्लिक कल की डेट में हुआ है। इसमें आप लोगों का एक पोस्ट कोड था 212/14, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की सुपरवाइजर ग्रेड सेकंड की आप लोगों के फीमेल की वैकेंसीज आई थी। तो काफ़ी पुरानी वैकेंसीज हैं। एक कैंडिडेट एससी कैटेगरी से संबंधित थे जिसमें ये सारी चीज़ें चली। तो ये थोड़ा सा पोस्ट स्पेसिफिक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या इसमें चीज़ें हुई हैं। बाकी कुछ आपके लिए कुछ खास हुई नहीं है, बस वही है। एससी सर्टिफिकेट से आई थिंक इनका कुछ इशू होगा, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं है, मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ। तो आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि और बाकी नोटिस में क्या चीज़ें आई हैं। दूसरा नोटिस जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोग डेट तो देखते होंगे 1 अप्रैल है, लेकिन आया ये कल की डेट में ही है। यहाँ पर भी वही आप लोगों का सेम कोर्ट केस है ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से। ये आप लोगों का टीजीटी पंजाबी जो कि 2017 वाला पोस्ट कोड था उससे संबंधित है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। उस टाइम पे देखो ओएमआर बेस आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे, है ना। इसमें आई थिंक लिख रहा था, है ना। इसमें आई थिंक ओएमआर बेस हुआ था या क्या हुआ था, ये इसमें लिख रहा था। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कुछ आपके काम की ये चीज़ भी नहीं है। इनके ई डोजेज मंगाए गए हैं 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक। तो देखो लगभग कितने साल, 9 साल बाद जो है नौकरी इनको मिलने वाली है, अगर इनकी सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नोटिस देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अगला जो नोटिस है ये भी आप लोगों को टीजीटी पंजाबी की तरफ से ही है, और ये सेम कैंडिडेट का आया आई थिंक, है ना। आई थिंक इन्होंने नोटिस, अच्छा अच्छा, ये एससी कैटेगरी से संबंधित है। ये 2017 वाला वही टीजीटी फीमेल का ही कोर्ट केस है, तो इसमें भी कुछ ऐसी खास चीज़ आप लोगों के लिए बताने वाली है नहीं, ठीक है। तो इसको भी अगर आप लोग चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इसमें भी आप लोगों के ये डोजर मंगाए हैं 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक, है ना। वो डेट इस पे भी 1 अप्रैल मेंशन है। मुझे लगता है कि ये नोटिस इन्होंने 2 बार अपलोड कर दिया है ना। तो चलो छोड़ो, ये आपके मतलब की कुछ चीज़ है नहीं। और देखते हैं अब आप लोगों के रिजल्ट वाले नोटिस देखते हैं। तो यहाँ से आप लोगों की बॉम्बार्डिंग शुरू हो रही है। 13 अप्रैल की डेट है। कल की डेट में आप लोगों के पीजीटी सोशियोलॉजी का आप लोगों का रिजल्ट आया है, जिसके अंदर आप लोगों की टोटल 5 वैकेंसीज थी। इसके जो ई डोजियर मंगाए गए थे 21 फरवरी से 7 मार्च तक। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ई डोजियर के बाद डी ट्रिपल एस भी कम समय ले रही है। जब से वो ट्विटर वगैरह सारी चीज़ें कराई गई थी ना, तब से डी ट्रिपल एस भी कम समय लेती है। अब बाकी देखते हैं रिजल्ट, थोड़ा सा आप लोगों का P1 वाला दे दें ये लोग। बाकी देखो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी इसमें वेटिंग पैनल का भी यहाँ पर चीज़ मेंशन होगी। कट ऑफ देखें तो EWS में अब की बार 187.75 है, और यूआर कैटेगरी में 214.75, और बाकी 208.25, ठीक है। ये आप लोगों की कट ऑफ गई है। देखते हैं नेक्स्ट नोटिस क्या है। दूसरे की बात हम लोग करते हैं, तो ये आप लोगों का पीजीटी, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का आप लोगों का रिजल्ट आया है। इसमें आप लोगों की टोटल वैकेंसीज 2 वैकेंसीज थी, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। जिसमें 399 कैंडिडेट टीयर 1 की एग्जामिनेशन पर पहुंचे थे। इसमें ई डोजियर का टाइम 6 फरवरी से 2026 से 20 फरवरी तक ई डोजियर का समय दिया था। तो 10 कैंडिडेट को कहा था कि भाई अपने ई डोजियर सबमिट कर दीजिए, तो 5 गुना बच्चों को इन्होंने कहा था, और इनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी कट ऑफ में आप लोगों को दिखाऊं तो 200 में से जनरल की कट ऑफ 128.50, ओबीसी की जो गई है 122.20, ठीक है। 20 मतलब 00। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो ये आप लोगों का फार्मासिस्ट का आप लोगों का रिजल्ट आया है 13 अप्रैल की डेट में आप लोगों का आया है। इसमें टोटल वैकेंसी 318 वैकेंसीज थी, जिसका टीयर 1 एग्जामिनेशन 6 मई और 7 मई को कराया गया था। 5 मई को भी हुआ था। अब एक चीज़ देख रहे हो आप लोग, ये जो बड़े जो वैकेंसीज, ज़्यादा जो वैकेंसीज आती है उनका रिजल्ट देने में बहुत लंबा समय लगाते हैं ये लोग, है ना। अब जो छोटी छोटी वैकेंसीज थी उनको इन्होंने क्लियर करा दिया। बाकी देखो 6455 कैंडिडेट टीयर 1 में अपेयर हुए थे। 603 कैंडिडेट को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करा था। इनसे ई डिवीजन मंगाए थे 10 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में, और अब इनका रिजल्ट दे दिया गया है। और कट ऑफ की मैं बात करूँ तो देखो, ये आप लोगों के ऑल इंडिया रैंक वगैरह यहाँ सब मेंशन है। तो बाकी मैं इसकी कट ऑफ के बारे में बताऊँ तो किधर गई भाई,
कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ ये रही आप लोगों की। यूआर से 123, ईडब्ल्यूएस से 100, ओबीसी की 93, एससी की 115, एसटी की 65.92। तो ये कुछ इस हिसाब से आप लोगों की कट ऑफ गई। चलिए देखते हैं लास्ट रिजल्ट आप लोगों का कौन सा है। ये है जी आप लोगों का आखिरी रिजल्ट, और ये है आप लोगों का कैंटीन अटेंडेंट का। इसमें मैं बात करूं तो ये आप लोगों की केवल एक वैकेंसी थी, और इसका एग्जाम 12 अक्टूबर को हुआ था। देखो वहां पर 318 वालों का पेपर करवाया इन्होंने मई में, और अब जाके फाइनल फाइनल करी है चीजें। फाइनल क्या, फरवरी में आप लोगों का रिजल्ट आया था मई वालों का। और बाकी देखो ये जो एक एक वैकेंसी वाले हैं, ये 12 अक्टूबर को इनका हुआ था। इनके देखो जल्दी दे देते हैं। इसके ई डोजर इन लोगों ने 17 फरवरी से 3 मार्च तक मंगाए थे। इनकी तो सारी चीज़ें जल्दी करते हैं जिसमें कम वैकेंसीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जिसका इसमें सिलेक्शन हुआ है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी देखो एक वैकेंसी थी ना, आई थिंक, हाँ एक यूआर की वैकेंसीज थी, और कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसीज थी। और इसमें आप लोगों की कट ऑफ गई है 174.25, और वेटिंग पैनल किया 166.10, यानी कि इसके इनके लास्ट में ये कैंडिडेट है यूआर कैटेगरी से, जिसके मतलब इसके बीच में कोई कैंडिडेट ही नहीं है यूआर कैटेगरी से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये नौकरी नहीं लेते हैं तो नीचे वाले को मिल जाएगी, तो ये अच्छी चीज़ लगती है मुझे इसमें वेटिंग लिस्ट का। बाकी चलो फिलहाल के लिए इतना ही। डाक पियोन वालों को बताऊं तो देखो इस हफ्ते आप लोगों को कुछ देखने को मिल सकता है डाक पियोन वालों, तो थोड़ा सा खुश हो जाइए। बाकी देखते हैं, ट्रिपल एस पे कभी भी पलट सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।